मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ। साउथ इंडिया में बहुत टाइम रहा हूँ, केरला में बहुत टाइम रहा हूँ। केरला में जो लोग हिंदी वाला बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, उनको लेवल सब नहीं मालूम है, उनको बस बिहारी मालूम है। पूरे इंडिया में मतलब कि केरला में प्रेजेंटेशन देने गया था, पीपीटीज बनाते हैं हम लोग, कंपनीज में हम लोग पीपीटीज बनाते हैं किसी टॉपिक पे और उसको प्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्टर पे। तो जब पीपीटी देते हैं तो उस टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उस टाइम मैंने बोला था कि मेरा नाम अमन है, मैं बिहार के मिथिलांचल के एक डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो लोगों को पहले ही बिहार सब सुनते ही वो हंसना स्टार्ट कर दिया या फिर सर झुका लिए कि मतलब उतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं कि यार ये लड़का क्या ही बोलेगा। अभी हम पहली बार अपने स्टेट से जब बाहर गए, कोटा गए पढ़ने के लिए राजस्थान, तो वहाँ पे जब हम लोग जा करके ये बताते थे तो हम लोग का रहन सहन दूसरा होता है कि हम गमछा लगा लेते हैं, थोड़ा तीखी बड़ा होता है। जब अंदर जाते हैं क्लासरूम के अंदर तो लोग समझते हैं कि ये बिहारी, जाओ तुम पीछे बैठो। तो आप जब देखें तो मुजफ्फरपुर का जो एरिया होता है उसके हम लोग मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, इन सब एरियाज में तीखी बहुत बड़ा होता है। अपन डिस्कस भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम जिसके साथ खड़े हैं उनकी कहानी बताएंगे, लेकिन आप ताज्जुब में पड़ेंगे कि 70,000 रुपए की सैलरी दुबई में छोड़कर ये बंदा जनसुराज से जुड़ गया। और एक बात दिमाग में कहीं चोट कर गई कि लोग इसे बिहारी कहते हैं। जब वहां प्रेजेंटेशन देना होता था, कोई काम अच्छा करना होता था, तो लोग ये सोचते थे कि ये बिहारी है, ये क्या देगा। लेकिन प्रेजेंटेशन देने के बाद, अच्छा करने के बाद भी मार्किंग कम की जाती थी। और इस बच्चे ने, इनका नाम अमन कुमार है, इन्होंने कहा कि अब हम बदलता बिहार देखना चाहते हैं। अमन, सिलसिलेवार बताएं कि क्यों दुबई से यहाँ समस्तीपुर के आप रहने वाले हैं, अच्छी खासी नौकरी थी, परिवार के लोग खुश होंगे कि लड़का 70,000 रुपया कमाता है, क्यों छोड़ दिया? देखिए, जब भी हम पहली बार अपने स्टेट से जब बाहर गए, कोटा गए पढ़ने के लिए राजस्थान, तो वहाँ पे जब हम लोग जा करके ये बताते थे तो हम लोग का रहन सहन दूसरा होता है कि हम गमछा लगा लेते हैं, थोड़ा तीखी बड़ा होता है। जब अंदर जाते हैं क्लासरूम के अंदर तो लोग समझते हैं कि ये बिहारी, जाओ तुम पीछे बैठो। तो आप जब देखें तो मुजफ्फरपुर का जो एरिया होता है उसके हम लोग मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, इन सब एरियाज में तीखी बहुत बड़ा होता है। तो लोग तीखी का बहुत मजाक बनाते हैं कि अंतिना इधर घूम रहा है, ये इस तरह से। तो दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं वो हम लोगों को बोलते थे कि तुम बिहारी हो तो तुम सारे लोग लास्ट बेंच पे बैठोगे। हम लोग या कोटा में, कोटा राजस्थान, कोटा में मैं रेजोनेंस में पढ़ाई किया हूँ। मैनेजमेंट से तो मैं जो रेजोनेंस में जेईई का तैयारी कर रहा था, तो मैं पीछे में भी बैठ करके उन लोगों से ज्यादा मार्क्स ला रहा था। मैं पीछे बैठता था क्योंकि सारे लोग जो आगे बैठे हुए थे, राजस्थान के लोग हो गए या साउथ इंडिया के जितने लोग हो गए, वो सब आगे बैठते थे, लेकिन उन सब से ज्यादा मार्क्स हम ही लोग का आता था जो हम लोग पीछे बैठते, बिहारियों का। हाँ। और जब काबिलियत हमारे अंदर है तो हमें भी सम्मान उस काबिलियत के अनुसार ही मिलना चाहिए। हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि कोई आदमी कभी आएगा और बिहार के लिए भी कोई ना कोई तो काम करेगा ही आज ना कल। क्योंकि दूसरे स्टेट में मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ। साउथ इंडिया में बहुत टाइम रहा हूँ, केरला में बहुत टाइम रहा हूँ। केरला में जो लोग हिंदी वाला बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, उनको लेवल सब नहीं मालूम है, उनको बस बिहारी मालूम है। पूरे इंडिया में मतलब कि केरला में लेबर लोग नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि एक मजदूर है तो ये बिहारी हो, बिहारी है। चाहे वो किसी भी स्टेट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर कोई भी 7 सिस्टर स्टेट्स में, मेघालय, कहीं का भी हो, उसको वो बिहारी ही समझते हैं। असम का आदमी जब भी अगर केरला जाके काम कर रहा तो उसको बिहारी बोलते, वो आसामी नहीं बोलते। तो बिहारियों का मतलब है कि वो लेबर है। देखिए, पूरा जो अपने बिहार का जो प्रॉब्लम है, हमको जहाँ तक ये समझ में आता है, अपने बिहार में बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ के लेबर क्लास लोग, जो लेबर क्लास है, उनका माइग्रेशन इंडिया के अराउंड हुआ है। इंडिया के अराउंड लेबर क्लास का माइग्रेशन हुआ है। इसके कारण, और किसी भी स्टेट का जो लेबर क्लास है उनका रहन सहन उतना अच्छा नहीं होता, उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है। और यही प्रॉब्लम है कि लोग बिहारियों को थोड़ा नीच दृष्टि से देखते हैं। उनका रहन सहन अच्छा नहीं होने के कारण उनको समझते हैं कि ये उतना अच्छा नहीं होता। मैंने बिहारी अपने कल्चर से जुड़े हैं, टिक्की रखेंगे, हाँ। और इसीलिए उनको नीच से देखा जाता है। प्रोफेशनल बिहारी जितने भी है उसका इंडिया से बाहर माइग्रेशन हो गया, अमेरिका में बड़े बड़े। अच्छा, अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो समस्तीपुर के 5-7 लोग ऐसे हैं जो दुबई में काम करते थे। रजिस्ट्रेशन पे जो बैठते हैं रविकांत भैया, वो भी समस्तीपुर से है, उनका पूरा फैमिली दुबई में रहता है और काफ़ी अच्छा सैलरी छोड़ करके आए, वो बहुत अच्छा पैकेज छोड़ के आए। बिहार, हम लोग चाहते हैं कि बिहार को भी सम्मान से देखा जाए, क्योंकि हम लोगों में उन लोगों से ज़्यादा काबिलियत है।
दूसरे स्टेट के लोगों से। दुबई आप रहे, मजदूर बन के ही गए थे? नहीं, मैं मजदूर बन के नहीं गया था, मैं कंपनी के साथ गया था। कंपनी के साथ गए थे, तो वहाँ कंपनियों में क्या वहाँ भी बिहारी, बंगाली और उड़ीसा होता है? क्योंकि देखिए, एक बात होती है ना कि जब आप कभी किसी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, जैसे मैं अपना एक बता रहा हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने गया था। पीपीटीज बनाते हैं हम लोग, कंपनीज में हम लोग पीपीटीज बनाते हैं किसी टॉपिक पे और उसको प्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्टर पे। तो जब पीपीटी देते हैं तो उस टाइम इंट्रोडक्शन देते हैं। उस टाइम मैंने बोला था कि मेरा नाम अमन है, मैं बिहार के मिथिलांचल के एक डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो लोगों को पहले ही बिहार सब सुनते ही वो हंसना स्टार्ट कर दिया या फिर सर झुका लिए कि मतलब उतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं कि यार ये लड़का क्या ही बोलेगा। लेकिन प्रेजेंटेशन देने के बाद लोगों को समझ में आती है कि हाँ चलो ये काबिलियत। जो जज हैं वो पहले से ही, अब माने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही मार्किंग कर लेते हैं, उसमें कम मार्क्स दे देते हैं। इसलिए देते कम क्योंकि बिहार से है, बिहारी है, इसको कुछ नहीं आता होगा, ऐसा समझते हैं। प्रशांत के ऊपर कितना भरोसा प्रशांत के ऊपर ही करके आप आए हैं कि प्रशांत बिहार बदलेंगे? कितना भरोसा है जहां बिहार में जातिवाद की लड़ाई है, जहां जातियों पर वोट दिया जाता है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो देखिए, पूरे इंडिया को जो बनाया है वो अपना घर नहीं बना पाएगा, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अपना स्टेट या ये हम लोगों का स्टेट है, बिहार उनका। पूरे इंडिया को बनाने का मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को बनाए, केजरीवाल को बनाए, ममता बनर्जी को बनाए, पंजाब में मुख्यमंत्री बनाए, तो यही कहने का मतलब है आपको? तो बिहार में नहीं बना पाएंगे ऐसा नहीं है। और बिहार में भी एक बार बना चुके हैं, पहले बिहार में भी एक बार बना चुके हैं नीतीश कुमार, हाँ 2015 में। तो इस बार नहीं बना पाएंगे ऐसा नहीं है। मुझे पूरा 100% बिलीव है कि हम लोग बना लेंगे, इस बार बनेगा, 2025 बदलेगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो आज 35 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या आपको लगता है कि यदि प्रशांत किशोर सरकार बनाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म इतनी जल्दी कर पाएंगे? देखिए, जो पहले भी जो वादा हुआ था मोदी सरकार में, उस टाइम ये भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर, कहते ना कि पैरेलल लेटरल सिस्टम बनाएंगे, जो ब्यूरोक्रेसी को मॉनिटर करे। हमारे बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी इतनी ही है कि ब्यूरोक्रेसी को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी अपने मन से काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब बोलवाला है, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। तो यही है, हम लोग यही अभी बातचीत, जब मैं सेंट्रल वाहिनी में हूँ अभी, तो वहाँ पे जो मीटिंग्स होती है उसमें मैं सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मॉनिटरिंग, प्रशांत सर अभी जैसे बाइक रैली चली थी तो एक इंस्पेक्शन टीम यहाँ से 3 दिन के बाद भेजे हैं वहाँ मॉनिटर करने के लिए कि जो एरिया गया है, जिस एरिया में बाइक रैली हो गई है, उसको कम से कम देख ले कि क्या प्रभाव पड़ा है बाइक रैली का। इंस्पेक्शन टीम में हर्ष भैया लोग, जो सीनियर लोग हैं हम लोग के, वो सब जा करके घूम करके आए। प्रभाव पड़ा है? अभी जो बातें हो रही है उसमें बहुत सारी चेंजेस होंगे,